वेलकम टू विद्याकुल एकेडमी। विद्याकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग का एक सीरीज हमारे चैनल पे चालू किया गया है कि छात्रों के लिए ये देखिए, ये जो भी न्यूज है कि वीडियो, ये सारी चीजों का जानकारी जो यहाँ पे लिखा गया है ये शॉर्ट में भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को वो सारी चीजें जो न्यूज़पेपर में ऑलरेडी न्यूज़पेपर की कट है, इस सभी चीजों के बारे में बताई जाएगी और ये डेली के बेसिस पे रहेगा, आप लोगों के पास डेली बेसिस पे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें आप लोगों के पास दिखाई देंगी और बताया जाएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आई हैं। इसी के साथ साथ ये टॉपिक आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये जो शिक्षा क्षेत्र में आज की जो खबर है, थंबनेल के रूप में आप लोग देखें कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस यानी न्यूज़पेपर के छात्रों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको दी जाएगी 11/1/2025 10 AM यानी 10 बजे तक। अभी कुछ कारणों की वजह से सिस्टमेटिक नहीं बन पा रहा है, लेकिन 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे ऐसे आप लोग को सुबह में ही देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोग को ले चलता हूँ कि देखिए, आज की जो छात्रों की जो खबर है वो वीडियो की भर्ती में गड़बड़ी पर कानपुर की एडीएम ने निलंबित हुई है और 73,000 शिक्षकों को जिला आवंटित हुआ। तो ये रीट रीट की परीक्षा से जुड़ी जो जानकारी है, देखिए वीडियो की भर्ती में गड़बड़ी पर कानपुर की एडीएम निलंबित हुई है और 73,000 शिक्षकों को जिला आवंटित बीपीएससी एनटीआरई 3 के द्वारा जिला आवंटित किया गया है। तैयारी जो तीसरा है आप लोग के पास, तीसरा जो है वो है कि डीएलएड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से, यानी कि बिहार में जो डीएलएड की फॉर्म भरी जा रही है वो बीपीएससी पीटी के मामले में सुनवाई 15 जनवरी को होनी है, यानी कि आज के चौथे दिन बाद, यानी 15वां दिन होगा। और इसी के साथ साथ 8वीं तक की छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। अब बेसिक शिक्षा के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नहीं लगाएंगे साल भर के चक्कर। यूपी पुलिस में होमगार्ड अभ्यर्थियों को अधिकतम आय की जो सीमा थी वो 3 साल की छूट की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ साथ नियमों में एकरूपता का न होने के से असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती, अग्निवीर भर्ती की जो रैली मैं कल ही बता चुका था, उसमें 76% अभ्यर्थी जुटे हैं और रीट रीट यानी कि राजस्थान में जो रीट होना है, अब तक करीबन 9 लाख के आसपास में आवेदन जमा कर दिए हैं। आरओ आरओ की स्थिति साफ करने पर अरे अभ्यर्थी, ये सारी चीजों की जानकारी में सबसे पहले रीट को लेके आते हैं कि रीट अब तक करीब 9 लाख आवेदन जमा किए गए हैं। 9 लाख में से बता दूं कि 10 जनवरी शाम 5 बजे तक, यानी कल के डाटा शाम 5 बजे तक आवेदनों की संख्या 9 लाख के करीब पहुंच गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो वो टोटल अगर आवेदन की बात करें तो कुल आवेदन की जो संख्या है वो 8,99,055 हो चुकी है, जिसमें से L1, ठीक है, L1 के लिए 2,29,142 और L2 के लिए 5,99,416 करीब पहुंच गए हैं। और दोनों को जो सेलेक्ट करने वाले छात्र हैं वो 70,499 है, जो दोनों सेलेक्ट किए। इसी के साथ साथ आगे बात करते हैं तो ये देखिए, 11 जनवरी 2025 का एक न्यूज है जागरण सिटी लखनऊ का कि अग्निवीर भर्ती रैली शुरू, 76% अभ्यर्थी जुटे। ये जो अग्नि भर्ती वो है, इसमें 76% लड़के जो है वो वहां पे उपस्थित हुए हैं। 14 जनवरी को कानपुर के रसूलाबाद, डेरापुर, अकबरपुर, मैथा और भोगनीपुर तहसील के लिए और महोबा जिले को भी उसमें दिया है। 13 जनवरी पे ये मलिहाबाद और बक्सी का तालाब और लखनऊ, ये सब चीजें दी जाएगी। 15 को औरैया जिले के अंतर्गत जो आती हैं, 16 को बाराबंकी जिले के अंतर्गत जो तहसील फतेहपुर रामनगर, ये तमाम चीजें जो आती हैं वो, यानी आपका 12 को आगे इसी कार्यक्रम में 12 को जो कन्नौज जिले के
में सभी चीजों को वहां देखी जाएगी। इसी के साथ साथ आगे अगर बात करेंगे 63,000 शिक्षक भर्तियों को शिक्षकों को जिला आवंटित, यानी बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 हुआ था, उसी में टीआरई 3 में जो वैकेंसी निकली थी 87,700 कुछ पद आए थे, जिसमें से 73,000 को जिला आवंटित कर दी गई है। ठीक है, 73,000 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित कर दी गई है। इसके साथ आगे देखेंगे तो बीडीओ की भर्ती में गड़बड़ी करने पे जो कानपुर की एडीएम है, एडीएम वो निलंबित कर दी गई है। लखनऊ विशेष की संवाददाता है कि राज्य सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में कानपुर की अपर जिला अधिकारी यानी कि भूमि अध्यापित रिंकी जायसवाल को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें इसी के साथ साथ आगे अगर देखें तो 22 तक आवेदन की अंतिम तिथि, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 फरवरी से संभावित, यानी 27 फरवरी को संभावित इसकी परीक्षा हो सकती है। तैयारी में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं, यानी आज से चालू हो गए हैं। 306 डीएलएड कॉलेजों में से कॉलेजों में के 30,750 सीटों पर होगा नामांकन। ठीक है, इसी के साथ आगे अगर बात करते हैं तो बीपीएससी पीटी मामले पर सुनवाई 15 जनवरी को होनी है। जो बीपीएससी प्री के लिए जो छात्र थे जिसमें धांधली बड़ी लेवल पे हुई है, तो वो उसकी सुनवाई जो छात्र पहुंचे हुए हैं वो 15 तारीख को सुनवाई होगा। शुक्रवार को वरिष्ठ अभियंता यदुवंश गिरी ने इस केस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल से लगाई। चलिए, इसी के साथ साथ आगे अगर बात करेंगे तो 8वीं तक की छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले छुट्टी आपका था लेकिन बढ़ा दी गई है। वहीं 9वीं और 12वीं तक के विद्यालयों में, जिन विद्यालयों में अवकाश घोषित नहीं हुआ है, वहां पर 14 जनवरी तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। ऐसी व्यवस्था ना होने पर 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कक्षाएं चलाई जा सकेंगी। मतलब जिन जहाँ पे ऑनलाइन की व्यवस्था है वो लोग ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे, क्लास स्थगित करेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, वो लोग क्या करेंगे तो वो लोग 10 बजे से 3 बजे के बीच, यानी जब थोड़ा सा धूप रहे उस समय बुलाया जाएगा। अब बेसिक के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए साल भर नहीं लगेंगे चक्कर। कहने का मतलब कि जो भी एनसीईआरटी ने तैयार किया है कि शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल, उसके अनुसार पे अब आपको साल भर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ आगे अगर बात करेंगे कि सिपाही सीधी भर्ती होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट। ये पहले ही ऑलरेडी ये चीजें क्लियर थी फॉर्म भरते समय में, और फॉर्म को एक्सेप्ट भी किया गया था। बट कुछ कारणवश कई जगह सेंटर पे डीबी के दौरान होम गार्ड के जितने भी अभ्यर्थी थे उनको छूट नहीं दी गई थी, उनको अनफिट किया गया था। बट कल का एक नोटिस जारी हुआ है कि हाँ, अब होम गार्ड के जो सर्विस दे रहे हैं, अगर उनके पास एक्सपीरियंस यानी अनुभव पन्ना का पत्र है तो वो लोग 3 साल की छूट आसानी से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे नियमों में एकरूपता न होने से अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती। सितंबर में जारी होना था 562 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एकरूपता नहीं है। चलिए, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं आगे, ये लास्ट है आपकी जानकारी की फरवरी में होगी सिपाही भर्ती के दौर की परीक्षा, यानी कि जो अभी तक डीबी हो चुकी हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए, उनकी अब दौर, यानी उन छात्र जो चयनित हुए, जो फिट हुए हैं, उनकी दौर फरवरी माह में कराने की पूरी तैयारी है। बोर्ड को मिलते हैं आपको ऐसे ही 12 तारीख को लेके 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।